हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। गाइस ये जो स्टोरी है वो निधि ने हमसे शेयर करी है, तो थैंक यू सो मच निधि फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। तो अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है आप मेरे जीमेल में आकर शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ सब्जेक्ट में अल्फ़ा अक्की डार्क लिखना ताकि मुझे पता चल जाए कि ये हॉन्टेड स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, बल्कि एक डार्क वाला कॉन्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। निधि बचपन से ही काफ़ी शांत स्वभाव की लड़की थी। स्कूल में भी निधि ने इतने कुछ खास दोस्त नहीं बनाए थे, लेकिन निधि ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तब उसने सोच लिया था कि कॉलेज के दिनों में वो तो काफ़ी खुल के जिएगी और काफ़ी दोस्त भी बनाएगी। निधि ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही किया। वो काफ़ी दोस्त बना लेती है, लेकिन उन सब दोस्तों में से 4 लोग निधि के सबसे अच्छे दोस्त थे, प्रिय, आकाश, आस्था और मयंक। निधि का ग्रुप इतना फेमस हो चुका था कि उसके ग्रुप को सब लोग पंचायत के नाम से बुलाते थे। सब कुछ इतना अच्छा जा रहा होता है कि मतलब कॉलेज के 3 साल कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। अब कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा होता है। ये जो लास्ट ईयर होता है ये भी बाकी सालों की तरह ही अच्छा सा बीत रहा होता है, दोस्तों के साथ घूमना, मजे करना, ये सब। बट तब निधि की मुलाकात होती है आदित्य से। आदित्य जो कि उन्हीं के कॉलेज में दूसरी ब्रांच में पढ़ता था। आदित्य का भी ये आखिरी ही साल था। देखते ही देखते निधि और आदित्य काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आदित्य के लिए वो बहुत अच्छी दोस्त थी, बट निधि के लिए आदित्य दोस्त से ज़्यादा था, दोस्त से बढ़कर था। इसलिए वो अपना सारा समय आदित्य को ही देती थी। और इस साइड वो आदित्य के साथ ज़्यादा रहने लगी थी, उस साइड वो अपने दोस्तों से थोड़ा सा कम मिलना, थोड़ा सा उनके साथ कम घूमना, ये सब शुरू हो गया था। देखते ही देखते लास्ट ईयर भी ख़त्म हो जाता है और निधि अभी भी अपने दिल की बात आदित्य को नहीं बता पाती। और सडनली आदित्य जैसे लास्ट ईयर ख़त्म होता है वो अपने डैड की कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है। और मतलब निधि को एकदम शॉक लगता है जब वो सुनते हैं कि आदित्य अब चला गया, वो तो वापस नहीं आने वाला, वो तो अब डैड के साथ ही चला गया, वहीं रहेगा। और निधि का वहीं पे दिल टूट जाता है। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और निधि भी अपने जीवन में आगे बढ़ गई थी। अब वो एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी और अब वो अकेले ही रहा करती थी। सब काफ़ी ठीक जा रहा था कि एक दिन अचानक से निधि को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जैसे ही निधि अपना फ़ोन उठा के देखती है तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट और कोई नहीं बल्कि आदित्य की होती है। जैसे ही आदित्य का नाम पढ़ती है निधि का दिल एकदम खुश हो जाता है वापस से कि 1 साल बाद आदित्य की रिक्वेस्ट आई है और फाइनली वो आदित्य से बात कर सकती है। वो उसी टाइम एक्सेप्ट कर देती है और आदित्य को भी फॉलो कर देती है। बट वो उसे मैसेज नहीं करती। निधि सोचती है कि देखती हूँ अब ये क्या बोलता है। 2-3 दिन वैसे ही बीत जाते हैं। फिर 2-3 दिन बाद निधि ने ऐसी कोई स्टोरी डाली होती है जिसपे आदित्य का रिप्लाई आ जाता है, जिसमें आदित्य बोलता है कि तू अभी असम में है और कैसी है तू। जिस पे निधि बोलती है हाँ यार मैं अभी असम में ही हूँ, मनी रोड के पास, और तू बता कैसा है, और तुझे पता है मैं जॉब भी करने लग गई हूँ अब। देखते ही देखते 1 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। पहले दिन के हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली थी। दिन बीते, हफ्ते बीते और महीने बीत गए और अब आदित्य और निधि पहले जैसी बातें करते थे। एक शाम को आदित्य का मैसेज आता है, निधि अपना फ़ोन नंबर देना ज़रा। जैसे ही निधि नंबर देती है इधर से आदित्य की कॉल आ जाती है। निधि एकदम से कॉल उठाती है और बोलती है हेलो हेलो आदित्य, जिस पे सामने से कोई आंसर नहीं आता। निधि बार बार हेलो हेलो क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है बोलती है, बट सामने से कोई आंसर ही नहीं आता और कॉल कट जाती है। निधि एकदम से मैसेज कर दिया आदित्य को कि क्या हुआ, तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, तुम मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे। जिस पे आदित्य का मैसेज आता है कि यार पता नहीं, मैं अभी गाँव में हूँ और शायद गाँव में नेटवर्क की वजह से मेरी आवाज़ जा नहीं पा रही कि क्या हो रहा है, पता नहीं यार। अच्छा ठीक है मैं अब जाती हूँ, मेरे को बहुत सारा काम करना है। और ये बोलकर निधि फ़ोन रख के चले जाते हैं काम करने। अब ऐसे ही 3-4 महीने और बीत जाते हैं। अब आदित्य का बर्थडे आने वाला है तो निधि सोचती है कि क्यों ना आदित्य के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज़ दिया जाए सीधा उसके घर पे जाकर। तो निधि अपने प्रोफेसर से, जिसके साथ उनकी काफ़ी बनती थी, आदित्य का घर का पता निकलवा देती है। और अब निधि को पता है कि आदित्य कहाँ रहता है और निधि कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेती है और चल पड़ती है आदित्य से मिलने उसके घर पर सीधा। थोड़े दिन बाद जिस दिन आदित्य का बर्थडे होता है उसी दिन निधि उसके घर के बाहर जाके बेल बजाती है। आदित्य खोलता है और आदित्य शॉक हो जाता है, बोलता है अरे तुम तो निधि हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। निधि बोलती है सरप्राइज, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। आदित्य बोलता है बिल्कुल। आदित्य पूरा शौक है, मतलब ऑब्वियसली एकदम से कोई बिना बताया आ जाएगा तो निधि अंदर जाती है, वो बैठती है। आदित्य बोलता है ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। आदित्य चाय लेकर आता है और निधि को देता है और फिर आदित्य पूछता है कि तुम यहाँ कैसे और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। निधि बोलती है अरे मत पूछो यार, कितने पापड़ बेलने पड़े हैं ना मुझे तुम्हारे लिए। हाँ और सब कुछ सही है। आदित्य बोलता है हाँ यार सब कुछ सही है। फिर आदित्य निधि से पूछता है और बता कहाँ रह रही है आजकल, क्या कर रही है तू, कुछ पता ही नहीं है तेरा तो। जिस पे निधि बोलती है हाँ तू तो ऐसे पूछा जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। जिस पे आदित्य बोलता है हाँ मतलब हम कॉलेज के बाद मिले भी नहीं, कुछ बात भी नहीं हुई और अब एकदम से तू मेरे घर पे आ गई है, तो मुझे कैसे पता होगा तू क्या कर रही है। निधि बोलती है हाँ
और जो मैसेज करता था तू वो तेरा भूत करता था, है ना। आदित्य बोलता है कौन से मैसेज, कैसे मैसेज की बात कर रही है तू। निधि बोलती है अरे यार, फ़ोन निकालती है, इंस्टाग्राम चलाती है और उसको दिखाती है, देख ये सारे मैसेजेस जो तूने मुझे किए, जो हमारी पूरी चैट है, तू भूल जाता है, मज़े ले रहा है। आदित्य धीरे धीरे वो पूरी चैट पढ़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, और लिटरली मतलब इतना ज़्यादा कि वो कुछ बोल भी नहीं रहा, वो सिर्फ मैसेजेस पढ़ रहा है। और आदित्य उसे देख के बोलता है कि निधि ये मैं नहीं हूँ, और मैं तो इंस्टाग्राम चलाता भी नहीं हूँ। निधि बोलते है मजाक मत कर यार तू। फिर आदित्य बोलता है कि मैं मजाक क्यों करूँगा, तू तो मुझे जानती है, मैं ऐसे फालतू के मजाक नहीं करता। और ये सुनकर निधि को बड़ा अजीब लगता है, मतलब जिस इंसान से वो पिछले 5-6 महीने से बातें कर रही थी वो आदित्य है ही नहीं, वो पता नहीं कोई और ही है। आदित्य मुझे ना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए, ये बोलकर निधि वहाँ से चली जाती है। निधि बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ही सोचे इस टाइम पे। वेल जाते जाते वो उस फेक आईडी को ब्लॉक कर देती है, इंस्टाग्राम भी मतलब हटा ही देती है, और फिर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ती है। वेल पूरे सफ़र में वो बस यही सोच रही होती है कि ये क्या हो गया और क्या क्या निधि ने सोचा था, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। निधि का फिर से ही दिल टूट जाता है। जैसे वो घर पहुंचती है उसे किसी नंबर से मैसेज आ गया होता है। वो उस मैसेज को चेक करती है तो मैसेज होता है कि तुम्हें मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। और ये बोलकर वो निधि को एक फ़ोटो सेंड करता है, और निधि जब उस फ़ोटो को ओपन करती है तो वो देखती है कि उस फ़ोटो में वो खुद होती है। और ये फ़ोटो तब की होती है जब निधि आदित्य के घर से बाहर आ रही होती है और ऑटो लेती है, ये तब की होती है। निधि काफ़ी डर जाती है, वो उसको कुछ लिखती है, उससे पहले ही उधर से मैसेज आता है, आई एम वॉचिंग यू। निधि उससे पूछती है कि कौन हो तुम, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब इस रात को निधि को नींद तो आने वाली थी नहीं, तो वो बस अपने छत में ऐसे ही टहल रही होती है यहाँ से वहाँ, कि तभी उसे नीचे से कुछ आवाज़ आती है, कुछ गिरने की। वो सोचती है कि बिल्ली होगी, तो वो ऐसे सोचती है कि अच्छा बिल्ली अगर आई है तो मैं दूध का जो बर्तन है वो फ्रिज में रख देती हूँ। तो नीचे जाती है फ्रिज में दूध का बर्तन रखने के लिए, कि तभी वो देखती है कि जो घर का मेन डोर है वो हल्का सा खुला हुआ है। निधि को अच्छे से याद है कि उसने डोर बंद करा था। अब निधि उसे ध्यान से देख रही है तो उसे उस जो हल्का सा डोर खुला उसमें से एक परछाई दिखती है किसी इंसान की, काले रंग की। निधि एकदम से डर जाती है और वो सीधा भागती है छत की तरफ। जैसे निधि भागती है एकदम से वो डोर पूरा खुलता है और एक आदमी उसके पीछे भागने लग जाता है, बट लकीली निधि पहले पहुंच जाती है और छत में पहुंचते ही वो दरवाज़ा बंद कर देती है। अब जो इंसान होता है वो जस्ट अभी पहुंचा होता है और वो पूरा दरवाज़ा पीट रहा है, उसे खोलने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे में मार रहा है। निधि बहुत ज़्यादा डर गई, वो पीछे जा रही है, चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ, कोई है क्या, कोई है क्या, बट वो इंसान ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है कि तभी लकीली वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस सीधा निधि के घर में घुस जाती है और सीधा ऊपर की तरफ आके वो जो आदमी पीट रहा होता है दरवाज़ा, उसे पकड़ लेती है। उसे पकड़ के पूछती है कि कौन हो तुम, और निधि फिर दरवाज़ा खोल देती है फाइनली। जब पुलिस आ चुकी है उसने उस आदमी को पकड़ लिया है, और जब वो नकाब हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं, वो मयंक था। मयंक जो कि शुरू में मैंने बताया था निधि के 4 करीबी दोस्त थे, उन 4 में से एक था। और मयंक तब बताता है कि मयंक को निधि के लिए फीलिंग्स थी और सब कुछ सही भी जा रहा था। 3 साल बहुत अच्छे से बीते थे। मयंक अब निधि को एक्सप्रेस करने वाला था कि तब इनकी ज़िंदगी में आदित्य आ गया था और निधि एकदम से इन सबसे अलग होकर आदित्य के साथ रहने लग गई थी, जिससे मयंक को बहुत ज़्यादा जलन होती थी। और तब से लेकर वो आज तक निधि को स्टॉक कर रहा है, उसे मैसेजेस करे जा रहा है, वो बस उससे बात करना चाह रहा है, बस कुछ भी करके वो निधि के पास रहना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। और जब उसने देखा कि आदित्य के पास चली गई है और इसे अब सब कुछ पता चल गया है, तो मयंक के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ऐसे बनकर निधि के पास आया था उसे कन्फेस करने। मतलब मयंक का तो यही बोलना है, बट अगर वो कन्फेस करने आया था तो उसकी जेब में चाकू क्या कर रहा है। वेल जो भी हो, वहाँ से मयंक को पुलिस ले जाती है और जब पुलिस उसे ले जाती है तो निधि को आदित्य कॉल करता है और फिर आदित्य बताता है कि उसने मयंक को देखा था निधि का पीछा करते हुए। जब निधि उस ऑटो में बैठ रही थी, वहाँ से जा रही थी, तो मयंक भी वहाँ पे था और वो फ़ोटोज़ खींच रहा था, जिसे देखते ही आदित्य को शक हो गया था कि मयंक ही इन सब चीज़ों के पीछे है। और आदित्य ने सही टाइम पे पुलिस को कॉल कर दी थी और शायद इसी वजह से आज निधि जिंदा है और हम सबसे ये स्टोरी शेयर कर रही है। सो गाइज, ये थी निधि की स्टोरी एंड आई होप कि आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो। सो अगर आपके पास भी आपकी कोई स्टोरी है तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे मेल पर
प्लीज़ याद रखना सब्जेक्ट में अल्फ़ा के डार्क लिखना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.